सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। तो कॉकटेल ब्रीडिंग टिप्स में ये पार्ट 2 वीडियो है। तो जिन्होंने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप इसको क्लिक करें और इंशाल्लाह आप पार्ट 1 देख लेंगे ताकि आप उसको देखकर कंप्लीट मालूमात हासिल कर सकें, एक मुकम्मल मालूमात आप ले सकें। फिर उसके बाद आपको पार्ट 2 में आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो व्यूअर्स, बच्चों के बारे में बात हो रही थी। तो बच्चे जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, 80-85% लोग ये कहते हैं कि हमारे कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं, कॉकटेल अपने बच्चों को मार देते हैं। बेसिकली कॉकटेल अपने बच्चों को नहीं मारते, बल्कि होता यह है, इनकी 3 बड़ी वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा सर्दी में आप ब्रीड जो है कॉकटेल से आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने गर्मी में ब्रीड ले ली है कॉकटेल से तो आपको कॉकटेल के माहौल का, टेम्परेचर का बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बॉक्स का हीटअप भी ज़्यादा होता है। अगर 5-6 बच्चे आपके बॉक्स में मौजूद हैं और बॉक्स के अंदर वो सारे मौजूद हैं, गर्मी होगी तो फिर वो आपस में एक दूसरे से सफोकेशन की वजह से, हीटअप की वजह से मर सकते हैं, यानी मर जाते हैं। और जब आपने बॉक्स लगा दिया, फिर उस लकड़ी का बुरादा आपने ज़्यादा नहीं डालना है, बल्कि 1 इंच आपने लकड़ी का बुरादा 1 इंच तक डालना है। उस लकड़ी के 1 इंच बुरादा डालने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब मादा एग ले करेगी तो वो अंडे अंदर ज़्यादा नहीं धंसेंगे और सही तरीके से हैच हो सकेंगे। तो जब आप ये देख लें कि बच्चे मरने की जो वजह मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये देख लें कि ज़्यादा गर्मी हो गई है तो आप अपना 1 हफ़्ते के अंदर डाला है, उसके अंदर वुड शेप जो डाला है अंदर लकड़ी का बुरादा, जो आपने लकड़ी का बुरादा डाला है उसको आपने चेंज करना है हर हफ्ते। और आपने ये देखना है, अगर आप ज़्यादा सर्दी में ब्रीड ले रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि सर्दी जब ज़्यादा पड़ती है तो बच्चे जो अंदर मौजूद होते हैं वो अपनी बीटें या पॉप करते हैं, तो उससे आपका जो वुड शेव है वो, यानी लकड़ी का बुरादा, वो गीला हो जाता है। तो आपने तकरीबन सर्दी में 3 से 4 दिन में उसका आपको जो है वुड शेप बदलना है। अब आप ये परेशान हो रहे होंगे कि हम बार बार कॉकटेल के बच्चों को निकालेंगे, वुड शेप चेंज करेंगे लकड़ी का बुरादा, तो शायद कॉकटेल अपने बच्चों को फीड नहीं कराएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कॉकटेल जो है, अगर आप शुरू से इसको मानूस करे हुए, आप उसके करीब जाते हैं और आप ये सारी छेड़छाड़ करते हैं ज़रूरत के वक्त, ज़्यादा नहीं, तो उस वजह से कॉकटेल कभी भी आपके बच्चों को, यानी कॉकटेल के बच्चों को कभी भी फीड कराना नहीं छोड़ता। अब दूसरी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि गर्मियाँ ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और आप सोच रहे होंगे कि आपके बॉक्स में भी बच्चे हैं, तो आपने अपने दाने में से जो आपने रोज़ आप उसको फीड करवा रहे हैं, यानी दाना जो डाल रहे हैं, वो रोज़ाना फ्रेश डालेंगे और उसमें सूरजमुखी या फिर जो है सनफ्लावर के बीज बिल्कुल भी आपने नहीं डालने। अब ये चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि जब सनफ्लावर का बीज जो है वो कॉकटेल जब छीलता है और वो खाता है, जब जाके अपने बच्चों को फीड कराता है, तो बच्चों की जो सांस की नाली है वो जाकर उसमें फंस जाता है और बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो आप ये समझते हैं कि यार हमारे बच्चे को फीड नहीं कराई कॉकटेल ने और कॉकटेल का बच्चा मर गया और ये कॉकटेल हमारे सही नहीं है और ये ब्रीड अच्छी नहीं करते और ये बच्चे नहीं पालते। तो ये वजह होती है कि आप अपने सनफ्लावर को, सर्दी हो या गर्मी, दोनों में आपने सनफ्लावर के बीज जो है बंद कर देना। तो आपने रोज़ाना फ्रेश फीड डालनी है और आपने रोज़ाना सॉफ्ट फूड जो है बदल बदल कर डालना है। किसी दिन आपने चना डाला, किसी दिन आपने भुट्टा डाला, किसी दिन आपने बॉयल राइस डाला, किसी दिन आपने एग फूड डाल दिया, किसी दिन ब्रेड डाल दिया और किसी दिन गंदम डाल दिया। इस तरीके से आपको रोज़ाना चेंज करना है। और सबसे बड़ी वजूहात ये हैं कि जब आप कॉकटेल के केज के करीब सुबह में जाते हैं और शाम में जाते हैं, आपने एक टाइमिंग बनानी है, क्योंकि कॉकटेल की आदत ये है कि जब आप इनको सॉफ्ट फूड डालते हैं तो ये सॉफ्ट फूड का आदी हो जाता है और जब आप इसके केज के करीब जाते हैं तो ये खुश होता है, आपके करीब आता है और ये समझता है कि मेरा मालिक अभी मुझे सॉफ्ट फूड डालेगा। अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं डालते तो वो मायूस हो जाता है और फिर वो सॉफ्ट फूड का आदी जो उसको आदत लगी होती है फिर वो छूट जाती है और फिर वो भूल जाता है। तो इस तरीके से आपको सॉफ्ट फूड के एक टाइमिंग बनाना है। आपने टाइमिंग डिस्टर्ब नहीं करना है, टाइमिंग आपने एक रखनी है। टाइमिंग अगर आप डिस्टर्ब करेंगे कॉकटेल के सॉफ्ट फूड में तो कॉकटेल डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अपने बच्चों को सही से फीडिंग नहीं करवाएगा। तो इस तरीके से आपने सॉफ्ट फूड को, मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्ट फूड भी आपको कौन सा वाला और कैसा डालना चाहिए, ये आपको मैंने ब्रीडिंग टिप्स दे दी। इस तरीके से आपने अपने कॉकटेल का ख्याल रखना है और
इंशाल्लाह। आपने जब बच्चे रोज़ाना जब आप बच्चों को फ्रेश फीड देंगे यानी उनके माँ बाप को, तो आपने रोज़ फ्रेश फीड डालना है, रोज़ाना नया फ्रेश फीड डालना है। कम डालना है मतलब इतना डालना है कि पूरे दिन में वो खा सकें। जब आप फ्रेश फीड डालेंगे उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल करके आपने जो है ना कनेरी सीड डालना है। आपने देखा होगा, ये आप देखें बैकग्राउंड में कनेरी सीड आ रही है। ये कनेरी सीड इस तरीके से दिखती है। ये कनेरी सीड आपने स्प्रिंकल छिड़क देना है ऊपर, ताकि रोज़ाना जब बर्ड्स अपने कॉकटेल अपने बच्चों को फीड करवाएं तो ये जो कनेरी सीड है इससे पर बड़े शाइनी आते हैं, अच्छे आते हैं, और जो है इसका मांस बढ़ता है अंदर कॉकटेल के बच्चों का, और ये हेल्दी होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉकटेल के ब्रीडिंग टिप्स, कॉकटेल के मरने की वजूहात, जो बच्चे मर जाते हैं। और बिल्कुल भी जो है आप परेशान मत हों कि कॉकटेल जो है अगर आप लेकर आएँ पट्ठे और जल्दी से आप ब्रीड लेने के जो है उसमें हैं, तो बिल्कुल भी आप पट्ठे लेकर आएँ तो ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन ये साल या 14 महीने का ना हो जाए जब तक इससे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप ब्रीडर पेयर लेकर आएँ तो आपने जब ब्रीडर पेयर घर में रखा है कॉकटेल का, तो आपने बॉक्स जिस जगह लगा दिया है उस बॉक्स को जो है फिर आपने चेंज नहीं करना है। अगर आप बॉक्स चेंज करेंगे और आप ये कहेंगे कि यार चलो ये बॉक्स यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ लगा देता हूँ या ये इधर कर देता हूँ, तो कॉकटेल कभी भी आपके घर में ब्रीड नहीं करेगा। और आप जिससे लेकर आएंगे ब्रीडर पेयर, उसको आप गिला करेंगे कि यार मेरा जो बर्ड्स आपने दिया है मुझे वो ब्रीड नहीं कर रहा मेरे घर में, तो आप बड़ी गलती उसको कर रहे हैं। यानी आप उसके साथ उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, उसको आप जो है बहुत ज़्यादा जो है तंग कर रहे हैं, तो वो अपनी ब्रीड छोड़ देगा, ब्रीड नहीं करेगा। और आपने कॉकटेल घर में जब भी लाना है तो आपने जहाँ जाते हैं आप उसके बीच के एरिया में आपने केज रखना है, यानी जहाँ आप जाते हैं बार बार उसको देखते हैं तो वो आपसे मानूस हो जाएगा, आपसे डरेगा नहीं। कॉकटेल सबसे डरपोक, उसको इस तरीके से रखेंगे कि वो डर रहा है और आपसे घबरा रहा है। और रात के वक्त आपने कॉकटेल को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, क्योंकि अगर वो रात को डर गया और कोई आहट से तो वो कॉकटेल ब्रीड करना छोड़ सकता है या फिर वो डर जाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी कॉकटेल की ब्रीडिंग के हवाले से, किस एज में कॉकटेल रखना चाहिए, कितने एग ले करता है, कितने दिन में करता है, कैसा सॉफ्ट फूड इसको देना चाहिए, कैसा माहौल इसको देना चाहिए, कॉलोनी में ब्रीड करता है या जो है केज में। तो कॉलोनी में भी ब्रीड करता है, लेकिन कॉलोनी में इतनी अच्छी ब्रीड नहीं करता जितना जो है सिंगल में ब्रीडिंग करता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर बताइएगा। बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।